हेलो बच्चों, दिस इज जहीन अहमद, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक स्कूल. दिस इज द फर्स्ट lecture of the chapter motion. We are going to start the actual syllabus of class 9 physics from today, and the first chapter is motion. तो हमें मोशन के बारे में पढ़ना है. तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में. ये क्या होता है, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऐसा समझ लो कि हम लोग क्या चीज़ ले रहे हैं कंपैरिजन के लिए. ठीक है, रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे कि मीटर स्केल है, ठीक है, वो लेंथ नापने के लिए हमारा एक रेफरेंस है कि हाँ 1 मीटर कितना होगा, तो मीटर स्केल अगर इतना लंबा है तो 1 मीटर की लंबाई इतनी होगी. ठीक है, वैसे ही हमारे पास बटखरा होता है मास मेजर करने के लिए, तो एक हमारा रेफरेंस है. उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 चीज़ें होती हैं. ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का हमें मोशन देखना है, मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है कि रेस्ट में है, तो हमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किधर जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है. हमें 3 डायमेंशनल 3D होती है ना जी एक्सिस, 3 डायमेंशनल, और ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड एक्सिस. तो जो ऑब्जेक्ट का हमारा मोशन है वो किधर हो रहा है. ठीक है, तो ये हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है, दूसरा है हम लोग टाइम जरूर ध्यान में देते हैं. किसी भी चीज़ का अगर मोशन है तो हम उसको देखने के लिए क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं कि हाँ अगर 10 बजे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी सपोज 10 बजे मैं ओरिजिन मान रहा हूँ इस ब्लैक बोर्ड को. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या है कि हमें किसी चीज़ को ओरिजिन मानना होता है. ठीक है, और उसके बाद हम मोशन देखते हैं कि हाँ मोशन ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, ये देखते हैं हम लोग. अगर सपोज ये हमारा एक्स है तो ये हमारा वाई हो गया. फिर तीसरा डायरेक्शन जो हमारा होगा वो इधर की तरफ जेड हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम देखते हैं. तो मैंने ब्लैक बोर्ड को ओरिजिन मान लिया, तो अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड से आगे की तरफ आ रहा हूँ, यानी मेरा पॉजिटिव एक्स में मेरा मोशन हो रहा है. अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड से पीछे जाऊँगा तो मेरा निगेटिव एक्स में मोशन हो रहा है. लेकिन ये मोशन कब दिखेगा हमें, जब हम लोग टाइम देखेंगे. ठीक है, सपोज 10 बजे मैं यहाँ पे था, 10:02 पे मैं यहाँ पे हूँ, यानी टाइम जैसे ही पास हुआ मेरा पोजीशन चेंज हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस से, तो मेरा मोशन था. ठीक है, उसके बाद इन तीनों चीज़ों होने के बाद भी हमें एक चाहिए ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है इंसान, जो बंदा देख रहा है कि हाँ मोशन किस चीज़ का हो रहा है. बिना ऑब्जर्वर के तो कुछ है ही नहीं. अगर कोई नोटिस करने वाला ही नहीं है तो फिर मोशन का क्या फ़ायदा, क्या करेंगे हम जान के. ठीक है, ऑब्जर्वर बेसिकली हम खुद होते हैं जो मोशन स्टडी कर रहे हैं, या किसी दूसरा भी ऑब्जर्वर होता है, हम उसके जगह पे रख के देख लेते हैं. अब इसको ज़रा समझते हैं. ठीक है, फ्रेम ये तीनों चीज़ हैं क्या. सपोज आप ज़मीन पे हो. ठीक है, अब अपने बालकनी में खड़े हो और सामने से एक बाइक गुजर गई, तो आप जहाँ खड़े हो वो आपका हो गया, आप हो गए ऑब्जर्वर. ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हो गए वो जनरली हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, हमारा दिमाग खुद एडजस्टेड है. हम जहाँ खड़े रहते हैं वहीं से हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस शुरू, ओरिजिन मतलब वहीं होता है हमारा. ठीक है, और टाइम पास होता है, टाइम का एहसास तो हमें है ही. तो अगर कोई बाइक पास हुई हमारे सामने से, ठीक है, तो हो सकता है वो एक्स एक्सिस में मूव की होगी, वाई एक्सिस में, या 2-3 हो सकता है एक्स वाई दोनों में मूव की होगी. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो एक्स में, इधर जा रहा है तो निगेटिव एक्स में. ठीक है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वाई में. लेकिन अगर ऐसे जा रहा है तो ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है. ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऐसा मोशन होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि वो बाइक मोशन में थी, क्योंकि टाइम पास होने से उसका पोजीशन चेंज हो रहा था धीरे धीरे. ठीक है, पोजीशन क्या है, अभी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, बाद में चल के यहाँ पे चला गया. ठीक है, तो ये हो गया. तो उस समय ऑब्जर्वर हम खुद हो गए, ओरिजिन कहाँ हो गया, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ ओरिजिन हो गया. और टाइम का तो आपको समझ में आ ही रहा है कि टाइम हम कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, अब फिर आप सपोज लो ट्रेन में हो. ठीक है, ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, काफ़ी लग्जरियस ट्रेन है, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत कमा चुके हो, और वहाँ पे आप थोड़ा सा अनलकी भी हो, एक डकैती हो इस ट्रेन में. अब जो डकैत हैं वो गए बंदूक लेकर, बोले हैंड्स अप, कोई नहीं हिलेगा. अब एक बात बताओ, आप ट्रेन तो मोशन में है, तो वैसे ही आप हिल रहे हो, मोशन में हो, तो फिर उसके कहने का क्या मतलब है, वहाँ पे कोई नहीं हिलेगा. उसके कहने का ये मतलब है कि उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में कोई नहीं हिलेगा. ट्रेन तो मोशन में है, लेकिन आप ट्रेन के अंदर हो, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में मतलब ट्रेन के फर्श के रिस्पेक्ट में आपको आगे पीछे नहीं होना है.
तो उस केस में जो हमारा है, हम ऑब्जर्वर हो गए, हमारा ओरिजिन कहाँ हो गया, वो ट्रेन, ठीक है। अब हमारी ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो गई, वो ट्रेन, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे उस ट्रेन में अब मूव करेगा, और टाइम का आपको समझ है ही पहले से। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं हम लोग, तभी मोशन हम लोग समझते हैं। अब आते हैं हम मोशन के बारे में कि मोशन क्या है, ठीक है। तो मोशन देखते हैं, इसके बारे में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप 11th क्लास में भी पढ़ोगे अच्छे से। ये बस थोड़ा सा था जो मैंने बता दिया, ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये मोशन जो चैप्टर है, इसी का डेफिनेशन देते हैं हम लोग, इसी को डिफाइन करते हैं मोशन है क्या। तो अभी मैंने क्या बोला कि कोई चीज़ हम मूव करता हुआ कब समझते हैं, जब उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to time, then the object is said to be in motion. Then the object is said to be in motion. अब आप सोचो कि सर यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, तो पोजीशन देखो चेंज हो रहा है, पोजीशन जो होगा वो या तो एक्स वाई में या कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस है बाहर, टाइम आ ही गया यहाँ पे। अब सोचोगे सर ऑब्जर्वर कहाँ है, अरे भाई आप खुद हो, आप खुद देख रहे हो, ठीक है। ये सब कब होगा, जब कोई देखने वाला होगा तभी तो होगा। पोजीशन कौन देखेगा, कोई ऑब्जर्वर ही देखेगा ना। तो यहाँ भी देखो तीनों चीज है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस भी है, टाइम हमने मेंशन कर ही दिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा, अदरवाइज वो मोशन में नहीं कहलाएगा, ठीक है। मोशन भी बहुत तरीके की हैं जो हम आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब कैसे एग्जाम्पल कैसे लें, तो आप देख सकते हो आपके सामने मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया बाइक का, फिर आप खुद कभी कभी मूव करते हो। तो जब आप खुद मूव करते हो तो उस समय आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें ओरिजिन शिफ्ट होता है। अब हो सकता है आप ओरिजिन इस दीवार को मान लो, अगर आप मूव कर रहे हो खुद को, आप खुद को देखना है हमें, तो हम क्या करते हैं इस दीवार को ओरिजिन मान लेते हैं, और इस दीवार के रिस्पेक्ट में अगर हम आगे पीछे जा रहे हैं तो हमारा मोशन है। तो उस केस में हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो हमसे शिफ्ट होकर इस दीवार पे चला जाता है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो बहुत कमाल की चीज़ है, वो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग शिफ्ट कर देता है। हो सकता है कभी दीवार पे शिफ्ट हो गया होगा, हो सकता है कभी किसी पिलर के पास होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर इस समय भी हम खुद हैं, अगर हम खुद मूव कर रहे हैं तो टाइम, तो आप समझ ही रहे हो टाइम क्या है, ठीक है। अब ये मोशन कहलाया। अब इसका एग्जांपल कैसे ले, सपोज आप मार्केट जा रहे थे या स्कूल आ रहे थे, ठीक है। 8 बजे घर से निकले, 8:05 आप हनुमान मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास पहुँचे, फिर उसके बाद हनुमान जी का मूर्ति, उसके बाद वहाँ पहुँचे, फिर स्कूल पहुँचे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप देख रहे हो कि आपका पोजीशन चेंज हो रहा है आपके घर से, तो आप मोशन में हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल था इसका। अब रेस्ट क्या बोलेंगे हम, रेस्ट किसको कहते हैं, रेस्ट वर्ड भी एक आता है। तो रेस्ट भी किसी का उल्टा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंजेस, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट doesn't changes with respect to time, then the object is said to be at rest. अब इसका एग्जाम्पल, आप अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप बेड पे लेटे हुए हो, उठे और सो के कार्टून देख रहे हो, या आप लेक्चर ही देख रहे हो हमारा, ठीक है। 10 बजे से शुरू किए और 10:30 तक देख ही रहे हो, तो टाइम तो आगे बढ़ा, टाइम तो रुक नहीं सकता है, टाइम का डायरेक्शन तो एक ही है, आगे बढ़ना है उसको, और आपका पोजीशन बेड पे फिक्स रहा तो आप रेस्ट पे हो, ठीक है। तो ये रेस्ट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज ना होता हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है।
अब एक कमाल की बात ये है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो रिलेटिव टर्म है। कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में है तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे इंसान, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है वो रेस्ट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन वाला जो था एग्जाम्पल, तो अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आपके लिए जो जितने भी लोग ट्रेन में हैं वो सारे रेस्ट में हैं, बैठे हुए सीट पे। लेकिन जो बंदा स्टेशन पे आया था आपको ड्रॉप करने, उसके हिसाब से क्या है, अब सभी मोशन में हो ट्रेन के साथ, ठीक है। आपके लिए मोशन में कौन है, वो बंदा जो स्टेशन पे खड़ा था, वो आपके लिए मोशन में है क्योंकि वो पीछे छूट गया, ठीक है, और ट्रेन आपकी आगे निकल गई। तो आपको क्या तो हम जहाँ भी रहते हैं वहीं रेस्ट समझ लेते हैं। अगर हम ट्रेन में हैं तो वहीं रेस्ट समझ लेंगे हम। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, जहाँ भी ऑब्जर्वर चला जाएगा वो खुद को वहीं पे रेस्ट समझेगा, रेस्ट है वो, ठीक है। प्लेन में चले जाएंगे तो जहाँ जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सभी रेस्ट पे हैं हमारे लिए, और बाकी के जितने भी लोग अर्थ पे हैं वो सब मोशन में हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग अर्थ पे एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो तो हमको क्या लगेगा कि हम दोनों दो आदमी एक दूसरे के सामने जो एक जगह पे खड़े हैं तो वो रेस्ट में समझेंगे खुद को। लेकिन कोई बंदा अगर स्पेस में है तो क्योंकि अर्थ का रिवॉल्यूशन तो हो रहा है सन के चारों तरफ, तो उसको क्या लगेगा सभी लोग जितने भी इंसान हैं और अर्थ मोशन में है, ठीक है। लेकिन हमको क्या, अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमको वो बंदा मूव होते दिखेगा, अर्थ नहीं दिखेगी। तो ये जो रेस्ट और मोशन है, कमाल की बात है, ये जादू है कि ये रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। किसी के लिए सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकती है, किसी के लिए सेम ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, और जो भी डाउट हो, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो या कोई एग्जांपल समझ में ना आए आपको किसी बुक से, तो आप मुझे मैसेज करो या कॉल करो, मैं उसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।